नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरा नाम है सुभ्रांशु शुक्ला। और आज जब हम पत्रकारिता को देखते हैं, तमाम प्रकार से जब पत्रकारिता को इधर और उधर के खेमों में बटा हुआ देखते हैं, और जब हम देखते हैं कि इधर उधर केवल खेमे नहीं बटे हैं, बल्कि धर्मवार तरीके से, जातिवार तरीके से, राजनीतिवार तरीके से, हर प्रकार से हम इस देश को जब दो खेमों में बटा हुआ देखते हैं, और तमाम प्रकार की जो मुश्किलें और जो तमाम प्रकार की विडंबनाएं जो हमारे सामने हैं, जनता के अंदर, लोगों के अंदर जो अवांछनाएं हैं, उनको देखते हुए एक राजनेता और राजनेता से भी ज़्यादा पत्रकार और उससे भी ज़्यादा हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में हम जिन्हें जानते हैं, पहचानते हैं, उनका नाम गणेश शंकर विद्यार्थी है। उनके लिए आज मैं एक किताब में पढ़ रहा हूँ, आधुनिक भारत के निर्माता गणेश शंकर विद्यार्थी। मोतीलाल भार्गव ने इस किताब को लिखा है, और इस किताब में जो प्रारंभिक जीवन का जो जिक्र है, उसके साथ ही सबसे पहला जो जिक्र आता है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के अंतिम जीवन का आता है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रताप जैसी पत्रिका को चलाकर अंग्रेजों को न कि मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि किसी न किसी प्रकार से जो अपने देश के क्रांतिकारी थे उनका समर्थन भी किया। जो अपने देश के, अपने ही देसी मूल के लोग जो विदेश में किसी न किसी रूप से प्रताड़ित थे, उनका भी समर्थन किया। जो रायबरेली गोलीकांड हुआ था उसका भी विरोध किया उन्होंने। तमाम प्रकार से जो मीडिया के विरुद्ध जो अंग्रेजों के नियम कानून थे, उनको झेलते हुए, तमाम प्रकार से जेल में जाते हुए, जुर्माने हर्जाने भरते हुए, उन्होंने जिस प्रकार से इस देश को, पत्रकारिता को, इस देश की पत्रकारिता को, इस देश की नींव को, हमारी आज़ादी को जिस प्रकार से खड़ा किया है, उससे बड़ा शायद कुछ हो नहीं सकता है। और अपने जीवन को जिस प्रकार से तिनके की भांति बिना कुछ विचारे, बिना कुछ सोचे उन्होंने बलिदान कर दिया, उससे बड़ी चीज़ मेरे जीवन में मैंने आज तक न देखी, न सुनी, न जानी। और गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्रकारिता के सबसे बड़े सितारे और चिर सितारे बनकर ध्रुव तारे की तरह आसमान में दिखते हुए हैं। आज प्रदूषण बढ़ रहा है, और इतना प्रदूषण बढ़ रहा है, वैचारिक रूप से भी इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि हम उस ध्रुव तारे को देख नहीं पा रहे हैं। और आज के संदर्भ में उनकी क्या भूमिका है, और हम क्या जान समझ सीख सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी थे से, इसको लेकर एक उनके जीवन के अंतिम क्षणों का एक प्रसंग मैं आपको सामने उद्धृत करूंगा। और इसमें जब कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, और सांप्रदायिक दंगों में गणेश शंकर विद्यार्थी जो कि एक बड़े पत्रकार और एक राजनेता थे, कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ले ली थी, उसके साथ में विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके थे या थे, इसमें मुझे थोड़ा सा संशय है। अब उस समय वो अपनी जान जोखिम में डालकर निहत्थे क्या, वो तो बचाने गए थे, वो तो शांति से शांति का बीज रोपण करने के लिए वहाँ पर गए थे। वो वहाँ जाते हैं और भीड़ को शांत करने लगते हैं, और जिस प्रकार से वहाँ पर लोग एक दूसरे पर मारने को आमादा थे, और लगातार मार काट मचा हुआ था वहाँ पर, वो लगातार बस्तियों में जाकर लोगों को बचा रहे थे, उनके जीवन का रक्षण कर रहे थे। तो और उनकी उसी समय निर्मम तरीके से, एकदम निर्मम तरीके से उनकी धारदार हथियारों के साथ हत्या कर दी जाती है। और जब वो नहीं रहे, उनके जेब में उनके साथ केवल उनका चश्मा, कुछ पन्ने और उसके साथ में कुछ सिक्के मात्र मिले। इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं मिला। उस महान राजनीति के, उस महान आज़ादी के उस साधक के पूंजी मात्र उतनी ही थी, उस पत्रकार की पूंजी मात्र उतनी ही थी। और उसको देखते हुए जो यंग इंडिया गांधी का अखबार था गांधी जी का, उसमें गांधी जी ने लिखा कि गणेश शंकर विद्यार्थी, इस पुस्तक में जहाँ से शुरुआत होती है, गणेश शंकर विद्यार्थी को ऐसी मृत्यु मिली जिस पर हम सबको स्पर्धा हो। गणेश शंकर विद्यार्थी को ऐसी मृत्यु मिली जिस पर हम सबको स्पर्धा हो। उनका खून अंत में दोनों मजहबों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट का काम करेगा। वह मेरे नहीं, आज वह पहले से कहीं अधिक सच्चे रूप में जीवित है। वह मरे नहीं, आज वह पहले से कहीं अधिक सच्चे रूप में जीवित हैं। जब तक हमने उन्हें भौतिक शरीर में जीवित देखा, तब तक हमने उन्हें न पहचाना। इसी दुख भरे अवसर पर श्याम नारायण पांडे, जिनको साहित्य रत्न कहा गया और सम्मानित किया गया, श्याम नारायण पांडे ने शहीद गणेश शंकर विद्यार्थी को निम्नांकित
करते हुए उनके ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। भारत जननी का मान किया, दुश्मन से मान गुमान किया, अपना पूरा अरमान किया, अपने को भी कुर्बान किया, जौहर व्रत। और इन्होंने जौहर लिखा भी था, जौहर जो काव्य रचना भी श्यामनारायण पांडे ने की थी। जौहर व्रत वाले चिरंजीव है निर्धन के धन चिरंजीव, जन सेवा का अभिमान किया, जय का सदैव आह्वान किया, अपने प्राणों का दान दिया, बलिवेदी पर बलिदान किया है, समर केसरी चिरंजीव है गणेश तुम चिरंजीव, रखी गर्दन तलवारों पर, ये कूद पड़े अंगारों पर, धाये बर्छी की धारों पर, और तान दिए बौछारों पर, हे भीष्म पितामह चिरंजीव है गणेश तुम चिरंजीव। जब ये कह रहे हैं रखी गर्दन तलवारों पर, तुम तू कूद पड़े अंगारों पर, धाये बर्छी की धारों पर, और तान दिए बौछारों पर, तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने कभी तलवार नहीं उठाई होगी, लेकिन वो केवल कलम की योद्धा नहीं थे। उनके साहस केवल कलम लिखते हुए केवल अखबारों में उनके लेखों को लिखते हुए नहीं था, उसके साथ भी जो उनके साहस था उसका प्रतिबिंब हमें इसमें दिखाई देता है। और मैं अपनी एक रचना जो मैंने पत्रकारिता के लिए मूल रूप से लिखी थी और जिसमें मैंने गणेश शंकर विद्यार्थी को उद्धृत किया है, उसका भी एक रेफरेंस डालना चाहूँगा। ये जगत एक है माटी वही सदा भी वही, ये जगत एक है माटी वही सदा भी वही, रंगे सूरत और ये हालात बदल जाते हैं, कभी कबीर कभी शिवाजी कभी गांधी हो, वो दर्द एक है बदहाल बदल जाते हैं, वही नुमाइंदा जो आखिरी पंक्ति में खड़ा, उसके चेहरे को किसी ने देखा तो बताएगा, उसकी रोटी के आयाम घटने में उसके चेहरों पर सालों साल बदल जाते हैं। बहुत भारी है कलम का वजन लिखने के लिए, अब मुझे उठना होगा पैर चलाने होंगे, नहीं तो एक रोज ये माटी भी मुझसे पूछेगी कि तुम आए थे बस आग को स्याही करने। इससे हम देख सकते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी ने केवल कलम नहीं चलाई, उन्होंने जो अपने कदम भी चलाए उसको, तो कि तुम आए थे बस आग को स्याही करने, लोग तो प्रश्न उठा देते हैं अब गांधी पर, हम इस मौसम में चुप रहे तो क्या ही करने, वो जुल्म देख देख उसको कलमबद्ध किया, आसमां भूख से मरता रहा उसको पानी दिया, लोग तो प्रश्न उठाते हैं लोहिया गांधी पर, तुमको लगता है कि ये तुमको बरी कर देंगे, और ये जिम्मेदारी केवल पत्रकारों की ही नहीं मात्र भर है। आज जन पत्रकारिता का दौर है, आज सोशल मीडिया का दौर है कि तुमको लगता है कि ये तुमको बरी कर देंगे, मगर ये जान मेरी मौत का आंसू टपके, उसके पहले ही प्रशासन के कान में घुसकर आखिरी पंक्ति की आवाज बन के गूंजो तुम ये जानो कि तुम हो गणेश शंकर विद्यार्थी, तुम ये भूलो उसके पहले उन्हें जिंदा कर दो। धन्यवाद।